नमस्कार, स्वागत है आपका कड़वा घूट न्यूज में। मैं हूं अफसर शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रातों रात मेडिकल का सामान हटाया, अब खुलने जा रही है प्रीमियम शराब दुकान। राजनाथ गांव में एक बार फिर से शराब दुकान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शराब के नंदई क्षेत्र में प्रीमियम शराब दुकान खुलने जाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन दुकान शुरू होने से पहले ही मोहल्ले में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस जगह पर दुकान खोली जा रही है वह पहले ही मेडिकल का सामान रखा गया था, लेकिन रातों रात सारा सामान गायब कर दिया गया और अब शराब दुकानों की तैयारी शुरू कर दी गई है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि यहाँ बच्चे खेलते हैं, महिलाएं रोजाना आती जाती हैं, ऐसे में वे इस जगह शराब दुकान नहीं खोलने देंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में एक साथ आकर स्पष्ट कहा है कि वार्ड में किसी भी सूरत में शराब दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। जानकारी के अनुसार पहले शराब में सिर्फ 2 ही शराब दुकानें थी, मोहारा बाईपास और रेवाड़ी बाईपास में। भाजपा सरकार के समय शराब दुकानों का सरकारीकरण होने के बाद इन्हें शहर से बाहर शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब फिर से शहर के अंदर शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हाल ही में मोहारा बाईपास के पास लखोनी कन्हारपुर क्षेत्र में एक नई दुकान खोली गई है। अब नए नेशनल हाईवे पर कलेक्टोरेट के पास अंबेडकर चौक पर एक प्रीमियम शराब दुकान शुरू हो चुकी है। अब नंदई क्षेत्र में तीसरी ऐसी दुकान खुलने की तैयारी है, जिसे लेकर विरोध और आक्रोश दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने शासन और प्रशासन से इस दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की है। दुकान का विरोध इसलिए किया जा रहा है भैया, क्योंकि ये प्रीमियम वाइन शॉप यहाँ पे खुल रही है। ये हमारा घर का एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, जिसकी हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आस पड़ोस में जिनका जिनका घर है, परिवार है, उनको भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिन बताया गया यहाँ पे वाइन शॉप खोली जा रही है। 1 महीने से यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल मेडिकल सामान का संचालन हो रहा था। यहाँ पे कल रातों रात अचानक से 11 बजे दुकान से सारा सामान गायब करके यहाँ पे CSMCL का बोर्ड लगा दिया गया है। रात के 11 बजे, 11:30 बजे रात के यहाँ पे 1109 गाड़ी के थ्रू वाइन, दारू सब यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा था। हमने पूछा तो बोले यहाँ पे दारू दुकान खुल रही है। हम जब ये बन रहा था तब से पूछ रहे हैं तो बोले मेडिकल दुकान खुल रही है। हमने इस चीज का विरोध आज सुबह इसीलिए किया है क्योंकि ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया है। हम यहाँ घर परिवार के साथ रहते हैं। अगर इनको खोलना ही था, हमको पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि हम यहाँ पे वाइन शॉप खोल रहे हैं। हम पहले विरोध कर देते। आज हम खोलने के दिन क्यों विरोध करते? क्योंकि हमको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। आजू बाजू में भी रेजिडेंशियल प्लॉट है, यहाँ पे काम चालू हो रहा है। आप ही सोचिए कैसे कोई यहाँ पे रहेगा। आप क्या चाह रहे हो? हम यहाँ पे रेसिडेंशियल प्लॉट है, हम यहाँ पे वाइन शॉप खोलने नहीं देंगे। अधिकारियों से भी हमको ये आश्वासन मिला है कि जब तक ये मैटर नहीं सुलझता है यहाँ पे दुकान नहीं खुलेगी। हम ये दुकान खोलने ही नहीं देंगे रेसिडेंशियल एरिया में। आपको जहाँ खोलना है आप खोल सकते हैं, लेकिन हम रेसिडेंशियल एरिया हमारे घर के पास दुकान खोलने नहीं देंगे। आपका नाम? सुयश शुक्ला। जी, अभी यहाँ नंदई में एक रिहायशी इलाके में प्रीमियम वाइन शॉप खुलने की घटना मिली है, सूचना मिली, प्राप्त हुई है हमें। और हमारे द्वारा ये पता चला कि यहाँ पे सोसाइटी है, उनके बीच में रेजिडेंशियल इलाकों के बीच में एक प्रीमियम शॉप आज सुबह संचालित होना शुरू हुई। तो हमारे द्वारा विजिट किया गया है और यहाँ पे विद्रोह का माहौल था कि हम रहवासियों के बीच में यहाँ कैसे ओपन हो रही है। तो हमने यहाँ पे बैठ के यहाँ के लोगों से विचार विमर्श किया है और हम अभी इसको इमीडिएटली यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ताला लगवा रहे हैं। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी और इनके द्वारा हम आमंत्रित कर रहे हैं इनको, हमारे टीम को हमारे साथ बैठेंगे, हमारे उच्च अधिकारी, आबकारी की टीम, संयुक्त जिले की टीम एक साथ बैठ के जो भी इनके प्रस्ताव है, जो भी इनकी बात है, ये सुन के एक फाइनल वहाँ पे निराकरण और कार्रवाई की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। उसके बाद ही जो भी एक्शन लेना है लिया जाएगा। उसके पहले तक अभी इसको हम संचालित करने से रोक रहे हैं, बंद मिला रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट न्यूज।